नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बड़े देशों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे तेज़ है। साल 2014 से 2023 के बीच भारत के प्रति व्यक्तिगत जीडीपी 55% बढ़ी है। भारत दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से अब 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। सतत विकास के चलते देश की इकोनॉमी लगातार मजबूत हो रही है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्थाओं का बुरा हाल है। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है तो चीन सुस्त और बेरोजगारी से जूझ रहा है। आइए आपको बताते हैं हमारे पड़ोसी देशों की क्या हालचाल है इकोनॉमी के मामले में। सबसे पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान की दिवालिया स्थिति के बारे में। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वह हाल ही में दिवालिया होते होते बचा है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान को अब और कर्ज मिलने में भी काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। IMF ने खुद पाकिस्तान की कर्ज को चुकाने की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान के रेवेन्यू का 57% हिस्सा जो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। भारत की एक कंपनी LIC का UAM पाकिस्तान के GDP से दुगना हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत की दूर दूर तक कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान की GDP केवल 338.24 अरब डॉलर की है। वहीं LIC का पूरा AUM 616 अरब डॉलर का है। पाकिस्तान इस समय भारी भरकम कर्ज के अलावा महंगाई और बेरोजगारी से बुरी तरह से परेशान है। वहाँ वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा आपको चीनी इकोनॉमी के बारे में बता देते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ी है। वहीं हमारे पुराने पड़ोसी देश चीन की बात करें तो कोविड महामारी के बाद से ही उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। ये देश अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मई में गिरी है। चीन की 18.6 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही है। चीन की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया गया है। यह एक प्रॉपर्टी मार्केट ने चीन के प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर अपने खूब रिपोर्ट और खबरें सुनी होंगी। चीन की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो चुका है। यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट ने चीन के प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि किस तरह से यहाँ पे हालात ख़राब हैं। बड़े बड़े जो बिल्डर हैं वो दिवालिया हो गए हैं। इससे इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। चीन की हाउसिंग सेक्टर लगातार तबाह हो गया है। घरेलू डिमांड काफ़ी कम है और रिटेल सेल्स भी मजबूत नहीं है। यही नहीं, चीन का इस समय बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या से भी चीन जूझ रहा है। अप्रैल में युवा बेरोजगारी की जो दर थी वो 14.7% थी। बात करते हैं भारत की, तो भारत की शानदार ग्रोथ हो रही है। भारत की इकोनॉमी के जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सभी को चौंका दिया है। सरकार ने शुक्रवार को बीते वर्ष यानी कि 2023-24 के लिए अपनी GDP ग्रोथ के आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने आंकड़ों में बताया है और अनुमान को जो लगाए जा रहे थे उन सभी को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा जारी डेटा के अनुसार बीते वर्ष की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच भारत की GDP ग्रोथ जो है वो 7.8% रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत ग्रोथ कर रहा है, इसके पीछे की बड़ी वजह रही है। वहीं सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए पूरे देश का 23 और 24 के लिए जो GDP ग्रोथ रही वो 8.2% रही है। ये वित्त वर्ष 2022-23 के करीब 7% से ज़्यादा है। भारत को बड़े स्तर पर चीन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक कंपनियां और देश
देश अपनी सप्लाई चेन्स में विविधता लाने के लिए भारत में निवेश कर रहे हैं। इसकी एक वजह अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंध भी है। एप्पल के सप्लायर फॉक्सकॉन सहित दुनिया के कई सबसे बड़ी कंपनियां पहले से ही भारत में अपने प्लांट डाल चुकी हैं। चीन के बाद भारत ही एक ऐसी इकोनॉमी है जो बड़े पैमाने पर ग्रोथ कर सकती है और ग्रोथ कर रही है। इसकी वजह से हमारा काफ़ी अच्छा मार्केट भी अब दुनिया के सामने खुल चुका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।